स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आइडियल पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ रानी पटेल। आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी क्लास 3 चैप्टर सेकेंड, नेम इज बांसुरी वाला। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है बांसुरी वाला। इस पाठ के माध्यम से आप सभी लोग मधुर वाणी के प्रभाव से परिचित करवाना है। किसकी वाणी से? मधुर वाणी से। हमारे जीवन में मधुर वाणी का क्या महत्व है, इस कहानी में हम इसी को जाने। चिंटू मेले में से एक बांसुरी खरीद कर लाया। वह उसे दिन भर बजाता रहता। इससे सबकी नाक में दम हो गया था। उसे बच्चा था, कोई समझती नहीं, चींटी की तरह उसे फूंक मारकर बजाता रहता। उसका देखा देखी सभी बच्चे उसकी तरह मेले में से बांसुरी खरीद कर लाए। चिंटू के चाचा को बांसुरी की थोड़ी समझ थी। उन्होंने बताया कि बांसुरी एक सुरीला साज है, इसे मधुर वाणी से मधुर स्वर में बजाया जाता है। इसे प्रेम पूर्वक इसे फूंक मारकर बजाया जाता है। चलो मैं तुम लोगों को इसका एक मधुर स्वर बजाकर बताता हूँ। चिंटू के चाचा ने कहा कि इससे संबंधित एक कहानी है। क्या तुम सभी बच्चों इसे सुनना चाहोगे? सभी बच्चे खुशी से उछलकर बोले, हाँ हाँ चाचा, सुनाइए, प्लीज़ सुनाइए। चाचा ने इस कहानी को सुनाना आरंभ कर दिया। कुछ बहुत दिनों पहले की बात है। किसी गांव में चूहे और बंदरों ने लोगों के नाक में दम कर दिया था। वे वहाँ इतनी बड़ी संख्या में हो गए थे कि लोगों का जीना दूभर हो गया था। कई लोगों को तो उन लोगों ने काट भी खाया था। जितने भी उपाय करते गांव वाले सारे निष्फल हो जाते, सारे बेकार हो जाते। एक दिन उनके गांव में एक साधु आया। उन्होंने बताया कि उन्होंने इस हाल को देखा और बताया कि साधु ने गांव की मुखिया को बताया कि एक बांसुरी वाला है जो इस संकट को दूर कर सकता है। फिर वह यह बताने के बाद वह अपने घर की तरफ चले गए। बांसुरी वाला दूर किसी गांव में रहता था। मुखिया अपने साथ एक व्यक्ति को लेकर जाता है और उसे ढूंढता रहता है। अगले दिन शाम को बांसुरी वाले का घर दिख गया। वो मुखिया वहाँ पर इंतज़ार करता रहा, लेकिन बांसुरी वाले का आने का कोई निश्चित समय नहीं था। वह उसके नाम एक चिट्ठी छोड़कर चला जाता है और उसका इंतज़ार करने लगता है। पूर्व की भांति सभी गांव वाले बंदरों और चूहों से जूझ रहे थे। एक सप्ताह बाद बांसुरी वाला आया और गांव के मुखिया ने उसे इस पीड़ा से अवगत कराया और बोला कि इस समस्या बांसुरी वाला बोला कि इस समस्या को मैं दूर कर दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे 1000 रुपये चाहिए। गांव का मुखिया सभी से सलाह मशवरा कर यह तय किया कि हाँ, इसे 1000 रुपया दिया जाएगा। दोपहर का समय था। बांसुरी वाला अपना काम शुरू कर दिया और अपने बांसुरी को बजाने लगा। उसके बांसुरी के स्वर से सभी लोग प्रभावित हो गए और वह गली मोहल्ले में इसे बजाते घूम रहा था। बंदर और चूहे उसके पीछे पीछे इस मधुर स्वर को सुनकर उसके पीछे पीछे चलते जा रहे थे। चूहे और बंदर उसके पीछे पीछे नदी में चले गए और वो डूबकर मर गए। बांसुरी वाले ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया और वह गांव में वापस लौट आया। उसने देखा कि गांव वालों का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और बांसुरी वाले ने मुखिया से अपना मेहनताना मांगा। मुखिया ने उसे 100 रुपये दिए। बांसुरी वाले ने उसे याद दिलाया कि उसे 1000 रुपये देना था। पूरे पैसा देने का तय हुआ था। मुखिया ने कहा कि वह इतना देने में असमर्थ है और इतना लेने के बाद 100 रुपया लेने के बाद बांसुरी वाला वहाँ से चला गया। बांसुरी वाला भला इंसान था, वह बहुत ही दयालु था। आधी रात में गांव में आया। चांदनी रात थी। सभी बच्चे अपने घर में सो रहे थे। बांसुरी वाले ने अपना बांसुरी का प्रभाव शुरू कर दिया। इससे सम्मोहित सभी बच्चे उसके पीछे पीछे चल दिए।
जब अपनी माताओं को उनके बच्चे नहीं मिले तो यह उधर ढूंढ रही थी। उनको बांसुरी की आवाज़ सुनाई दी। उसके पीछे बांसुरी की आवाज़ सुनकर सभी माताएं, सभी लोग, गांव वाले उनके पीछे पीछे चल दिए। देखा कि सभी बच्चे बांसुरी वाले के पीछे सम्मोहित होकर मधुर स्वर को सुनकर वह उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। गांव वालों ने बांसुरी वाले से प्रार्थना की कि बच्चों पर से इस सम्मोहन का, इस बांसुरी का प्रभाव हटा दे। बांसुरी वाले ने अपनी बांसुरी बजाई और इस सम्मोहन को हटा दिया। इस प्रकार बांसुरी के मधुर स्वर से गांव वालों को बंदरों और चूहों के आतंक से मुक्ति मिल गई और मुखिया को यह भी सबक मिला कि किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए। यह कहानी समाप्त हुई। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कैसे बांसुरी वाले ने मधुर स्वर से गाँव में हुए चूहों और बंदरों के आतंक से बचाया, तो उसी तरह हमें भी अपने जीवन में मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। इससे बड़ी से बड़ी समस्याओं का और मुश्किलों का समाधान हो जाता है। अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। थैंक यू।